अब इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जब प्रकाश को अगर हम निकालना शुरू किए थे, ओहो, ठीक है, इस तरीके से अगर हम कोई भी वस्तु से प्रकाश निकाल रहे हैं जो जिससे प्रकाश निकले, जैसे टॉर्च हमारा है, तो इस टॉर्च से अगर प्रकाश नहीं कर रही तो आखिर जा रही है कैसे, है ना। तो हम लोग पहले ही वीडियो में देखे थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। या उसी को बोलते हैं सरल रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? सरल रेखा में। तो आखिर वो कहलाएगा क्या है? तो हम लोग अपने मैथ की भाषा में बोल दिए सरल रेखा है, सीधी रेखा है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में उसको क्या नाम है? जब प्रकाश एक माध्यम से, मान कि अगर आता है हमारे पास, ठीक है, जो प्रकाश माध्यम कहलाता है, तो माध्यम आदि तो कुछ न कुछ एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके, या बोल सकते हैं सरल रेखा बना करके आ रही है। तो सरल रेखा जब बना रही है तो उसको क्या नाम? ठीक है, तो बोला जाता है उसको हम किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं रे। सुन सुन इधर सुन, इसी को बोलते हैं रे। क्या? रे मतलब किरण। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलती है, जैसे टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, तो सीधी रेखा में गमन करती है। और जो सीधी अलग अलग दिशाओं में हो सकती है, तो दिशा में जब गमन कर रही है वो क्या कहला रही है? तो वो कहलाता है किरण। यानी प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। समझ में आ रही है बउआ? अब किरण को दर्शाने के लिए क्या किया था? एक तीर का इस्तेमाल करते हैं। किसका बउआ? तीर का। सपोज दैट एक किरण निकल रही है तो इस तरीके से आई, समझ में? समझ में आ रही है? ये हुआ इसका आने वाला पॉइंट, यानी शुरुआती पॉइंट, है इसका एग्जिट पॉइंट। क्लियर है? सपोज जैसे बोल सकते हैं कि मान ली कि ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है। तो किरण है तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए बी लिख करके ऐसे। क्लियर है? आई समझ में? अरे आ रहा भैया? समझ में आ रहा? ये तो बात रही कि किरण क्या हुआ। अब जैसे हम लोग पढ़े थे, हिंदी में पढ़ते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड टुकड़ा ना। तो सब फिजिक्स का मतलब है। तब पर यह झूठो मोटो नौटंकी है कि नहीं? कौनो नौटंकी? लेकिन जब एक से अधिक वर्ण हो जाता था तो क्या कहलाता था? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं कि नहीं कहते? या बोल सकते हैं एक मूंगा, दो मूंगा, तीन मूंगा, भूत मूंगा। लेकिन अगर ढेर मनी मूंगा को अगर हम एक साथ में मोती को अगर एक माला बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? समझ में आ रही है? तो माला बन जाता है। ठीक वैसे ही ढेर सारा किरण एक के बार आ रहा है। जैसे आ रहा था का एक किरण आ रहा मेरे पास, इधरों से आ रहा, इधरों से आ रहा, मार के भगभगैले इधर की। लेकिन जिधर किरण नहीं रहता, प्रकाश नहीं रहता, हमें दिखाई नहीं देता। तो कहना यह है कि ढेर सारा किरणों के समूह को क्या कहेंगे? तो वही हो जाता है किरण पुंज। क्या हुआ? किरण पुंज। या उसी को बोलते हैं प्रकाश पुंज। क्या हुआ? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। पुंज समझते हैं? पुंज। अच्छा, देहात वाला आदमी पिंज समझता है। क्या चीज समझता है? पिंज। रियलिटी में उसको पुंज बोलते हैं। ठीक है, धान वाला पुंज। तो हमने कहना पिंज है कि बड़का पढ़ के नहीं। ठीक है, तो अगर भगवा जैसे पुंज कैसे बनता है वो थोड़ा सा नहीं जानते, जो शहर वाले भैया वो देख लेंगे। पुंज क्या होता है? जैसे एक धान का बाली आया, क्या आया? धान की बाली, दो बाली, तीन बाली। आप पता नहीं कि एक बहुत सारे मान एक ऐसा हाथ भर बना लिए, उसको बोलते हैं एक आंटी हो गई। कुछ हुआ? एक आंटी बन गया। ठीक है, ठीक है, जो भी रहे बना गया वो। अच्छा, बांध देते, बना गया। अब ढेर सारा आंटी मिला दे तो मुश्किल से वो सब बनाते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा? 5 आंटी के बोल दिए एक गाही है। कुछ अब एक गाही करके बुतरून में खुद रोते, पहले ये लेके रोते जा रहा है। तो तकलीफ इतना है ना किसान के पास कि कुछ बताना नहीं चाहता।
समझ में आ रही है? छोटा सा बच्चा भी उसको बहुत अच्छा लगता है कि हम धोएंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है, बाप रे बाप, कैसे कहा दिया हमको धोने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बोला ही गया है जय जवान जय किसान, दो ही लोगों को ज़्यादा तकलीफ है, एक किसान और एक जवान जो हमारे देश की सेवा में लगे। बाकी सब तो एगो खिलाता है बना करके, बाकी सब दरिद्र है। एगो रक्षा करता है कि कोई घर में हिल ना जाए, तब भी उन दोनों को कोई इज्जत नहीं है। दोनों को कोई इज्जत है बढ़िया से? अगर एगो अभी गुटखा छाप कोई हीरो आ जाता है सब आगे पीछे लग जाएगा, लेकिन गांव गांव में अगर किसान है तो उसको कोई देखने वाला नहीं। समझ में आ रही है? ये हमारे देश की दुर्दशा है, ठीक है। जब भाषण देने की बारी आएगी तो नेता लोग खूब हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे जीतेंगे कुछ ना करेंगे, तकिया लेके सो जाएंगे। तो हम लोग जैसे हम लोग को पढ़ना है जनतंत्र का जन्म हिंदी में, तो जनतंत्र का जन्म में क्या बताया गया है कि जैसे ही अगर एक तिनका अगर शांत है, तिल्ली माचिस का तिल्ली शांत है, लेकिन जिस दिन जलना शुरू करेगा भैया, एक तिनका आपका पूरा का पूरा लंका जला सकता है। तो जरूरत है कि जागो, क्या करो? जागो। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हो करके भी नहीं जाग पाते हैं। अभी पढ़ाई के लिए केवल जानते हैं कि देखो हमारा अधिकार है कि हम किसी से भी कुछ भी सवाल कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम। लेकिन कोई बड़ा लोग आ जाता है हमारे सामने तो हम चुपचाप सुनते हैं, हाँ सर जी 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 बोलते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं उसमें। और चाहता है कि आप भूले रहिए तब ना राज करेंगे। वो कभी बड़ा लोग पढ़े लिखे इंसान कभी भी नेता बनना नहीं चाहेगा, और अगर बन गया तो उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। वही अनपढ़, अंगूठा छाप, गुटका छाप, गालीबाज। अभी मानी मिराज खड़ा हो जाए ना, तुरंत ही जिता देगा सर। समझ में आ रही है कुछ? तो समाज वैसा ही है, लेकिन आपको बदलना होगा। नहीं बदलेगा तो क्या होगा? हम लोग का जनरेशन अभी बहुत खतरे में है, अगला आएगा तो और खतरे में रहेगा। बचपने से उठता है तो हमको मोबाइल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? मोबाइल नहीं देगा तो बच्चा दूध ही नहीं पिएगा। आप सुनो, गाना बजा दो चुपचाप हो जाएगा, अरे बप्पा ये का हो वाला, समझ ना पाओ। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मोबाइल से ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। कहे सर आपने तो करहु बड़का हमरा समझा लुए। बात तो सही है कि हाँ हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इस्तेमाल ना करेंगे तो आपके तक पहुंच नहीं पाएगा, आपको समझा नहीं पाएंगे। क्या हम कभी आप लोगों को बोले हैं कि बुआ देखो हमको? हाँ, इधर बोलने लगा कि बुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये जो बातें है आपको हम समझा सकें। लेकिन हमारा सब्सक्राइब करके तो सीरियल ना देखे लगो, ये हम तो ना बोले, है ना। ऑनलाइन का ये दिक्कत है कि हम आपको बोले, देखिए माँ बाप से भी बोलिए कि पापा सर बोलखिन है ना कि ऑनलाइन क्लास करबी, घर ही बैठल पढ़ सकलू है। आए बेटा का तब बाबूजी कहथिन वाह बेटा बहुत अच्छा बात है, तो पढ़ू नहीं जाए पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल मिला, पापा गेलखुन घर रे चल रे मानी मिराज के कॉमेडी दो तो जी, बस शुरू हो गई। क्या है सब? तो हर बच्चा की तकलीफ यही है, तुरंत लड़की लोग सास बहू के सीरियल चालू करेगा, बताएं तो कैसे और मार दिल की गोतिनिया लड़ाकी में जो भी है, समझ रहे होंगे। तो जैसे ही एक से अनेक हुआ तो एक आटी बनाया, आटी से 5 आटी मिल करके कुछ गाही बनाया, बहुत सारा ला करके इकट्ठा कर दिए। तो जब इकट्ठा कर दिए तो एक गोल गोल टाइप का, है ना, इस तरीके से, है ना, धीरे धीरे कर करके ऊपरे ऊपरे कर करके एक पिंज बनाते हैं, है ना, ऊपर से जा करके फिर ऐसे करके मैंने घर की झोपड़ी की तरह इस तरीके से बन जाता है ना, लाइक मंदिर है। तो ये एक पुंज बन जाता है जिसको हम लोग गांव देहात में पिंज कहते हैं। ठीक वैसा ही एक किस चीज से कहा था, धान के पौधों का था, लेकिन यहाँ हमारा कौन सी है, किरण का है। तो ढेर सारा किरण का अगर पुंज लाए तो किरण पुंज का लाएगा, ढेर सारा प्रकाश का एक बंडल आ जाए तो प्रकाश पुंज का लाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है? अब क्या कहलाया
किरणों का समूह, क्या भैया, किरणों का समूह क्या कहलाता बउआ, किरण पुंज कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। किरणों का समूह क्या कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसके 3 गो बाल बच्चा है, के गो बाल बच्चा है, जाके खिलाएगा रे, अनन्या को भेज दो, वो ले 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 ले, ले। तो कैसे आ सकता है, ठीक है। इसके 3 बाल बच्चे हैं। पहला है जिसको बोलते हैं अपसारी, क्या बुआ, दूसरा है अभिसारी, क्या बुआ, और तीसरा है कोची भैया, आओ कोची हो भाई, काजनी, समांतर पुंज, किरण पुंज। अब ध्यान से समझिएगा तब लिखिएगा, है ना। हम लोग उल्टा करते हैं ना, पहले पेट पूजा, पाचू चाहे ना पचाऊ, ठीक है। लेकिन चिड़िया लोग क्या करता है, जितना खाए क्या उतने खाए, बाबा के छोड़ के जेबो। क्या आपने जो जितना भर चावल दिए हैं पूरा खा के गया कभी जिंदगी में, नहीं। जितना उसको चाहिए उतना ही करेगा। अगर जानवर को खेत में चरने के लिए भेज दिया जाए तो उतना ही खाएगा जितना उसको चाहिए। लेकिन हम नहीं, क्या आज पार्टी है, दबा के खेवी रात भर में की, भले रात के 12-2 काहे ना बज रहा है, लेकिन हम खाएंगे ना। कैसे खाता है, जब शादी ब्याह में जाए 2 बजे के पहले तो बाराती ने पहुंचा बढ़िया से, अब फिर खाता है, लवा जी भूख लगे लोग भी तरीके 2 बजे तो परसों हो गलो बिहान होके। तो अपसारी, अभिसारी और समांतर, क्लियर है। अब इसमें देखिए हम बोले बार बार नाम में ही आंसर है। लास्ट वाला वर्ड क्या है, पसारी, क्या भैया, पसारी माने कुछ होता है फैलाना। जैसे हम गांव देहात में वाला आदमी है, बढ़िया से समझा लेते हैं पसारी का मतलब क्या होता है। धान उन पसारे हो, एक जगह हम, है ना, ऐसे इकट्ठा कर लिए और फिर जाके ऐसे से कर करके फैला देते हैं। चाहे वो सरसों हो, धान हो, गेहूं हो, चावल हो। अभी छठ पूजा का समय आ रहा है तो चावल गेहूं ये सब धुआएगा, ऊपर छत पर पसराएगा, है ना, समझ रहे हो। सबसे महान पर्व छठ, ठीक है। तो पसारने का मतलब फैलाना होता है, क्या होता है, अब जैसे घर में सुन खा है या पसर जाए, घर बोलते हैं ना, खा लो पसर लो जाके, तो मतलब क्या हुआ, खा के सूत के लोग हट गया। ठीक वैसा ही है फैलाना। तो क्या फैलेगा भैया, किरण फैलेगा। अब कहाँ से, तो जैसे हम वाले टॉर्च बनाए हैं, समझ में आ रही है। अब टॉर्च में चार रहा लगता है ना, तो यहाँ से किरण निकला, चारों तरफ फैलने लगा। तो इसको सूचित करने के लिए कि निकाल रहा है, तो बताएगा नहीं कि ऐसे रुके निकाल रहा लोहा। जैसे कोई केने गेलो रे, केने गेलो पकड़ तो हाथों बैठवा के एने देख जाते देखा लियो, कह देना धनक से। तो एने मने कुछ उंगली करके जा रहा है ना, एने गेलो तो इशारा कर रहा है ना। तो समझ में आ रही है। तो ये भी हमारा क्या है, संकेत है कि ये इधर रुके निकल रहा है। तो जिस किरण पुंज में प्रत्येक किरणें किसी एक प्रकाश स्रोत से निकल करके चारों ओर फैलता है, तो होता है अपसारी किरण पुंज। इसका परिभाषा लिखाएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच, क्लियर है। नेक्स्ट है अभिसारी। तो जस्ट इसका उल्टा, कजी जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा, आजा आजा, ठीक है। सभी किरण पुंज या किरणों का समूह या किरणों का जो भी रहे, एक जगह आकर के मिलेगा। क्या करेगा, मिलेगा। तीर में ध्यान देना, एक है देख रहे हो इधर की ओर, जैसे क्या बोलता है, एरोप्लेन देखे हो, इस तरीके से, ठीक है। तो आ करके मिलेगा। एक है कि एक जगह से चारों ओर फैलेगा, और एक क्या है कि आकर के मिलेगा। ये समझ में आई बउआ। तो एगो में है क्या कि सारा किरण पुंज यानी किरणों का समूह, ये बोल सकते हैं सारा का सारा किरण एगो से निकलेगा, फैल जाएगा डीजे। जैसे टॉर्च वाला, क्या है भैया, टॉर्च वाला सारा फैल जाता है। ये वाला देख रहे हो सारा फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, क्लियर है।
अब एक है अभिसारी। क्या भैया? क्या आपने अभिसारी किरण पुंज देखा है? हम पूछते हैं देखा है कि नहीं देखा है, जरा बताओ तो। हम बोले देखा तो तुम लोग खूब जाता है दशहरा में लेजर लाइट लेवे। ललका जी इतने दम दूरिये से कहता है, या बंदूकों में इस्तेमाल होता है लेजर लाइट, देखे हो, ताकि निशाना दम खटाक। समझ में आई? तो लेजर बीम में, लेजर लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है अभी सारी किरण, जिसमें सभी किरण एक जगह आकर डीजे। समझ रहे हो? अब जैसे धारा देखे हो, धारा पानी वाला, लेकिन ऐसा कर दिया जाए जैसे पुचकारी तुम लोग खरीदा था अभी होली में, ऐसा था कि आगे से टाइट कर देता था, हम सीधे सीधे मारता था। क्या होता था? सीधे सीधे। तो जैसे ही सीधे सीधे कर दिए तो एक सीध में जाएगा एकदम। ज़्यादा अगर स्पीड वाला है तो हाथों छेद कर देता है। सबसे खतरनाक है पानी का स्पीड, जिसको हीरा काटने में इस्तेमाल किया जाता है। कभी पता है जी? समझ रहे हो? समझ में आ रही है? तो ये तो कम, बहुत कम, ये तो नॉर्मली है। बाला में पिचकारी जो तूने मुझे मारी, बस उतने बार। लेकिन एक और है जिसका स्पीड इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है, तो थोड़ा बहुत है ना, तो अगर आ गया, ठीक है, हाइड्रोलिक होता है, ठीक है, तो अगर उसको अगर कर दिया जाए, आपका गाड़ी सही तो काट देगा। ठीक है, बहुत प्रेशर से आता हो, तो जिसमें सारी किरणें एक जगह आकर के, एक बिंदु पर आकर के मिल जाए, वो क्या कहलाएगी? अभिसारी। तो घर वाले कहते बाड़ी पसार कहीं तो जाके जमा कहीं नहीं। तो अगर जो फैला हुआ है धान गेहूं जो भी रहे, एक जगह ला के रख दिए तो हो गया अभिसारी, एक जगह आकर के जमा हो गया। अगला है क्या हुआ? समांतर। तो सभ्य किरण क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर। समांतर का नाम ही है समान अंतर। क्या हुआ? समान अंतर। यानी प्रत्येक किरणों के बीच का जो झुकाव है वो बराबर होगा। ये नहीं है कि तू येता है तो एगो चिपा गुलेता जाके, एक दूसरे के क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? बराबर नहीं, समांतर। बराबर का मतलब है कि लंबाई से हुआ, समांतर का मतलब है दोनों के बीच की ऊंचाई से हुआ। जैसे ये देख रहे हो, देखिए समांतर हुआ। जैसे हमारा हाथ ऐसे करे हो लो, तो हमारा समांतर है, लेकिन ऐसे करके आज जो है ना, तो क्रॉसिंग क्रॉसिंग खेल रहा है। ठीक है, अब जरा आते हैं, इससे हम मिल लेते हैं, 5 उंगलियों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारा बिंदु है, हाथ वाला भाग। इससे सभी किरण बाहर से निकाल रहा है। पहला बार में क्या हो रहा है? निकाल रहा है। तो जैसे निकाल रहा है तो फैल रहा है, जैसे मुट्ठी में था, फैल गया, फैल गया। समझ में आ रही है? और जैसे ही फैल गया तो क्या कहलाएगा? पसारी। अब पसारी माने फैलना, अब फैलना माने नाम है हमरा कुछ दिए, आप पसारी। क्लियर है? तो जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से बाहर फैलता हुआ प्रतीत हो वो अपसारी। अब इसको उल्टा करते हैं, सभ्य किरण पुंज अंदर आ जा। क्या? ऐसे कर लेते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा, या बोलते ना अंदर आ जा। क्या जा? तो सब अगर अंदर जाएगा तो एक जगह करके क्या होगा? मिलेगा। क्या करेगा? और जब मिल जाएगा तो अभिसारी। क्या हुआ? अभिसारी। क्लियर है? समझ में आ रही है? और अगला है समांतर, एक दूसरे के समांतर। देख रहे हो, अभी अंगुली है तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समांतर लगभग सभी के बीच की दूरी समान हो, तो समांतर किरण पुंज, यानी वैसे किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर हो। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब बाकी ये दोनों के समझने के लिए और भी ऑप्शन है, मोतीचूर लड्डू या फिर कोई भी लड्डू। अगर लड्डू है, छितराल है, तो एक जगह बुनिया बना के, माने बुनिया है, छितराल है, और जैसे लड्डू बने तो एक जगह मिल गया तो अभिसारी, जैसे फिर तोड़ दिए तो पसारी, प्रसाद बटा गया। समझ में आ रही है? लिख लोगे खुद से? क्या बताना पड़ेगा? चलो लिख लो भाई साहब, बाद में गली आता है तुम लोग। इसको मिटा दें? ये लिख लिए थे आप लोग? ओके।